दोस्तों, आपने एक छलावे की जितनी भी कहानियां सुनी हो, मैं दावा करता हूं आज जैसी खौफनाक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसी कहानी आपने सुनी हो ही नहीं सकती। तो बताइए, एक छलावे की खूबियां क्या होती हैं? आप यही कहेंगे कि छलावा रूप बदल सकता है, रंग बदल सकता है, कोई अपना बनकर आपके करीब रह सकता है और छलकर आपको नुकसान पहुंचाता है। आपको पता होगा, छलावे कमजोर होते हैं और अपनी आंखों से पकड़े जा सकते हैं। लेकिन क्या छलावे खून पीते हैं? खून पीने वाले छलावे की कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसीलिए मैं कहता हूं ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अशोक राम जी की, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बात उस समय की है जब उनकी नई नई नौकरी लगी थी। वो लगी थी डाक विभाग में, पोस्ट ऑफिस में। वो एक डाकिये की नौकरी करने वाले थे और ये नौकरी करने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले थे। वो चाहते थे कि कोई सरकारी नौकरी लग जाए ताकि गरीबी रेखा से मैं और मेरा परिवार बाहर निकल पाए। उनका जो घर था बहुत ज़्यादा छोटा था और जो अशोक राम जी के पिता थे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी अशोक राम पर लगा दी थी ताकि ये पढ़ाई अच्छे से कर पाए। और अब नौकरी लग गई थी तो पिता ने ये साफ कहा था कि घर से तुम्हें दूर जाना पड़ सकता है, अकेले रहना पड़ सकता है, लेकिन नौकरी को दिल लगा कर करना। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, तनख्वाह तुम्हारी आती जाएगी और बढ़ती भी जाएगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने मन को समझा कर रखना कि मुझे चाहे जो हो जाए ये काम करना है। इसीलिए जो अशोक थे वो अपना घर बार छोड़कर काफ़ी दूर एक गांव में एक पोस्ट ऑफिस में काम करने के लिए आ चुके थे और यहाँ पर एक किराए का एक छोटा सा मकान उन्होंने ले लिया था। अब उधार लिए थे ताकि जब तनख्वाह आएगी तो उधार चुकता कर देगा। अब किराए के मकान पर रहना उसने शुरू कर दिया था। शुरुआती कुछ दिन ट्रेनिंग थी। अब उसी पोस्ट ऑफिस में उसकी ट्रेनिंग भी थी। कुछ पुराने कर्मचारी थे जो मिलने के लिए आए हुए और अशोक को इस पोस्ट ऑफिस की पूरी जानकारी दी जा रही थी। जबकि इससे पहले ही जब अशोक राम को ये पता लग गया था ना कि उसकी नौकरी लग चुकी है, अपने जो गांव के पोस्ट ऑफिस में जाकर वो पूछ रहा था क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, मुझे पहले ही बता दीजिए। मैं नहीं चाहता कि उस समय किसी तरह की कोई परेशानी हो। इसीलिए अशोक को काम अच्छी तरह से आता था। फिर भी 3 दिन तक उसकी ट्रेनिंग होती रही और ख़ास तौर पर हर शाम उसे यही बताया जाता कि 5 बजे काम खत्म हो जाएगा, तो 5 बजे घर से बाहर मत निकलना। भले ही अशोक को घूमना बहुत पसंद था और शाम के वक्त बिना घूमे उसका मन नहीं लगता था, जबकि यहाँ कहा जाता था कि 5 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना गांव के बाहर रात के वक्त मत निकलना। पहले दिन तो उसे बताया नहीं गया इसका कारण क्या है और वो भी चुप रहा, अपने सीनियर्स से सवाल नहीं पूछना चाहता था। लेकिन दूसरे दिन उसने ये सवाल पूछा कि मैं शाम को बाहर क्यों ना निकलूं, क्या कारण है इसका। और ख़ास तौर पर बताया जाता है इस गांव से वो आगे वाले गांव में जाने का वो जो सुनसान रास्ता है उसका कभी इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। दिन के वक्त तो उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक पोस्टमैन थे, तो पोस्टमैन का काम ही होता है चिट्ठियां लेकर जाना। अब ऐसी जगह पर भी चिट्ठियां ले जानी पड़ती हैं जहां जाना पसंद ना हो, जगह और रास्ता मुश्किल हो, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। तो उस जगह उस रास्ते से दिन के वक्त निकलना और शाम को जैसे ही छुट्टी होती है उस तरफ मत जाना। दूसरे दिन उसे जवाब मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ इन गाँव में एक पिशाच का आतंक है। वो पिशाच कहते हैं लोगों का खून पीता है, लेकिन कब पीकर चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए जो अशोक था इन बातों पर पूरा यकीन करता था और बहुत ज़्यादा डरता भी था। लेकिन कुछ तलब भी लगती थी घूमने फिरने की। वो हमेशा से घूमना फिरना पसंद करता था। नई जगह आया है तो आसपास के इलाके में घूमूंगा फिरूंगा, ये उसने सोचा हुआ था। लेकिन अब सीनियर्स ने कहा है कि पिशाच घूमता है, लोगों की गर्दन पर, बाजू पर, छाती पर दांत के निशान मिलते हैं। पता नहीं रात को सोते वक्त कोई दांत गड़ाकर खून पीकर चला जाता है या बाहर कोई घटना होती है। तो अशोक ने कहानियां तो बहुत सारी सुनी। कई लोग बताने वाले थे कि मैं छत पर सोया था, मेरे ऐसे निशान पड़ गए।
और इसी के साथ लोगों को और तरह की घटनाओं का सामना भी करना पड़ता था। कभी किसी को भूत नजर आता था, कभी किसी को उल्टे पैरों वाली चुड़ैल नजर आई थी। तो आसपास ऐसी कहानियां बहुत सारी सुनाई जाती थी। तो पहले 10 से 12 दिन अशोक बड़े आराम से काम करता रहा। सुबह सुबह जल्दी आ जाता, 9 बजे उसे काम पर आना पड़ता, लेकिन वो 8:30 आ जाता। अपना वो जो पार्सल का सामान होता, जो उसे डिलीवर करना होता, सब कुछ अच्छे से समेटता कि यहाँ देना है, इतने बजे वहाँ जाऊँगा। पूरा शेड्यूल उसने बना लिया था। तो ऐसे 9 बजे काम शुरू कर देता। दोपहर को 2-3 बजे तक वो फ्री हो जाता, काम खत्म हो जाता। और बाकी पोस्टमैन भी थे, तो इलाके बांटे हुए थे उन्होंने कि मैं इस तरफ जाऊँगा, तुम उस तरफ जाओगे, ये वाला इलाका मेरा, ये तुम्हारा। लेकिन बाकी पोस्टमैन से उसकी दोस्ती भी हो चुकी थी। वो भी 3 से 3:30 बजे तक फ्री हो जाया करते थे और फिर वापस आते, बैठते पोस्ट ऑफिस में, बातें करने लगते। अब उसका एक दोस्त बना था, वो भी था एक पोस्टमैन, साथ वाले गांव का रहने वाला था। वो भी बताया करता था अशोक को कि हमारे गांव के आसपास ना लोगों को पिशाच नज़र आया है। अब क्या कहें, नज़र आया है या बिना नज़र आए लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अब उसने एक पुराना निशान दिखाया था कि ये देखो मेरी बाजू पर ये 2 निशान उभर कर आए थे। उस समय जब उस पिशाच ने मुझे काटा होगा, शायद मैं घर पर था, मुझे तो कुछ नहीं पता। रात को मैं सोया हुआ था, चिटिकनी लगाई थी, कोई घर में नहीं आया, लेकिन सुबह मेरे शरीर पर ये निशान थे, पता नहीं कैसे आ गए। ऐसे वो अशोक को अपनी नई पुरानी बातें भी बताने लगा था। अब अगले कुछ दिनों तक जो अशोक था, शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलता, 5 बजे वापस आ जाता। गांव में दुकानें थी, सब कुछ था, तो वहीं से सामान लेता और घर, यानी कि घर से पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से घर। दिन के वक्त वो साइकिल लेकर घुमा करता चिट्ठियां बांटने के लिए। वो उसका दोस्त पक्का बन गया था। अब उसने जब यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की हो गई, उसे अशोक पर भरोसा हुआ और उसने अशोक को कहा, यार यहाँ ना जितने काम करने वाले हैं बड़े चालाक हैं, ठगते हैं। देख, तुझसे 50-100 रुपए मांगेंगे, किसी को 50-100 रुपए मत देना भाई, वापस कोई नहीं लौटाता। अशोक ने कहा, अच्छा, वैसे भी मेरे पास तो रुपए हैं नहीं, पहली तनख्वाह तो आएगी, मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा, भाई किसी को मत देना, मैं मांगू तो मुझे भी मत देना। ऐसे दोस्ती पक्की हो गई। और फिर उसने जो अशोक था उसके सामने दिल की बात खोली कि भाई जब से तू आया है ना, तभी से मेरी किसी से बात बन गई है। देख, मेरी उम्र 34 साल हो चुकी है, शादी के चांस कम होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरी है, लेकिन फिर भी जब भी लड़की वाले देखने आते हैं, मेरे रंग के कारण ना वो मना कर देते हैं। अब उसका रंग थोड़ा सा काला था, इसीलिए जो रिश्ते आ रहे थे वो थोड़े टूट रहे थे। उम्र उसकी ज़्यादा हो गई थी, वो थोड़ा मायूस रहता। लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी उम्मीद जगाई थी। उसने अशोक को बताया, यार एक बात तुझे बतानी है, दिल में नहीं रखी जाती, कोई तो हो अपना जिसे मैं बता पाऊँ। तो अशोक ने कहा, भाई बता दे, वादा करता हूँ तेरी बात यहीं खत्म। तूने बात बताई, मैंने सुनी, मेरे दिल के अंदर गई, फिर मैं बाहर कभी नहीं निकालूंगा। मुझे चुगली करने की बिल्कुल आदत नहीं है, मैं तो तेरे सामने इसके बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा। तो उसने कहा, भाई तू बिल्कुल मेरे भाई की तरह है, चल तुझे बताता हूँ। मेरा चक्कर चल रहा है 10-15 दिनों से, एक तलाकशुदा औरत है, उससे चक्कर चल रहा है। पता नहीं, जब भी मैं वहाँ से गुजरा करता था वो देखा करती थी, फिर मुझे बुलाया करती थी, ऐसे ही हमारा चक्कर चलने लगा। लेकिन अभी तो सिर्फ आंखों से बात हुई है, और आंखों से ऐसी बात हुई है कि पता चल गया है बात आगे बढ़ सकती है। वो तो तड़प रही है मुझसे मिलने के लिए, और भाई आज मैं उससे मिलूंगा, दिल की बातें पूरी कर दूंगा। अभी तक सिर्फ इशारों में चुम्मा देना, फ्लाइंग किस वगैरह सब हो रहा है, बस बात आगे बढ़ जाएगी। जिसके बाद अशोक ने कहा कि भाई फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी भी जल्दी हो जाएगी। उसने कहा, हाँ भाई, बस सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मुझे खुद पर शक हो रहा है, बात बनी है या नहीं। मैं बस तुझे एक बार दिखाना चाहता हूँ, तो बता कि सही है या नहीं, मतलब कोई ऐसा तो नहीं कहेगा लंगूर के हाथ में अंगूर। तो अशोक ने कहा, तो दिखा दे भाई, बस दूर रहूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, मुझे भी थोड़ी शर्म आती है इन बातों में। तो उसने कहा, ठीक है, वैसे वो मना करती है, किसी को मत बताना, मैंने उससे वादा किया है, इसीलिए मैं दूर से दिखा सकता हूँ। तो उस दोस्त ने अशोक को कहा कि आज मैं रात के वक्त उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, पीछे वाले वही इलाके में।
तो अशोक ने कहा भाई पिशाच की कहानियां तो खुद सुनाता है। उसने कहा भाई पिशाच जाए भाड़ में, वैसे भी एक निशान तो पहले पड़ चुका है, दोबारा पड़ जाएगा, लेकिन वो लड़की तो पट जाएगी ना। मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता भाई। देख आग लगी हुई है, वो आग नहीं बुझेगी। अगर वो पिशाच ने काटा भी तो कोई बात नहीं, खून चला जाएगा, खून पीता है, जान से नहीं मारता, लेकिन ये आग तो बुझ जाएगी ना। तो अशोक ने कहा कि ठीक है, अब जैसा भी है। फिर उसने कहा भाई देख रात के वक्त ही दिखा सकता हूँ, उस जगह लाइट लगी हुई है, डरने की कोई बात नहीं है, तू निकल कर वापिस आ जाना। देख उस इलाके में जाने की कोई खास ज़रूरत तुझे नहीं पड़ेगी, वैसे भी पिशाच तो गांव में आकर भी हमला कर देता है, मेरे तो घर के अंदर ये निशान पड़ गए थे, मुझे कुछ याद तक नहीं। तो अशोक ने कहा ठीक है भाभी दिखा दे फिर मुझे भी। तो ऐसे वक्त होगा 8 बजे का, अंधेरा हो चुका था। अशोक डर रहा। अब वो जो उसका दोस्त था गांव से उसे बाहर ले गया। उस तरफ कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, वैसे भी कुछ खेत थे, कुछ ऐसी ज़मीनें थी जहां सोलर लाइट्स लगी हुई। तो वहां उस लड़की ने मिलने के लिए को बुलाया था और ऐसे इशारों में बात करके हुआ था। सामने से बात तक नहीं हुई थी कि उसकी आवाज़ कैसी है अशोक ने सुनी तक नहीं थी, ऐसे ही मिला करती थी, इशारे किया करती थी। तलाकशुदा है इसके बारे में पता लगा लिया था जो अशोक है उसने, कि कहाँ पर रहती है ये किसी से पूछ लिया था, किसी ने देखा होगा तो अशोक के दोस्त ने ऐसे पता लगा लिया था। अब दोनों साइकिल पर उस जगह गए और अशोक के दोस्त ने कह दिया कि भाई तू रुक, तू यहाँ ना पीछे साइकिल लगा दे, झाड़ियों में नज़र नहीं आनी चाहिए, और तू पेड़ के पीछे रुक जाना, मिलने के लिए यहाँ पर आएगी और आसपास कोई होना नहीं चाहिए। उसने ये शर्त मांगी है। तो जो अशोक था पेड़ के पीछे छिप गया, देखने लगा। अब उसने पीछे वाले रास्ते से निकल कर आती एक औरत देखी। अब औरत वो इतनी खूबसूरत थी ना कि अशोक देखता रह गया, ओ भाई ये क्या। अब उसकी ज़बान से भी वो शब्द निकले कि लंगूर के हाथ में अंगूर, इतनी खूबसूरत, इससे कैसे पट गई, कैसे कोई भी नहीं मिला। अब जो अशोक था वो सोच रहा कि इससे तो 100 गुना अच्छा मैं लगता हूँ। तो फिर भी अशोक को लगा चलो किस्मत होती है हर किसी की। अब वो लड़की जो लहंगा डालकर आई थी, जैसे किसी शादी से आई हो, किसी फंक्शन से आई हो, या हो सकता है नई शादी इससे करने वाली हो, तो पूरी तरह से तैयार थी। अशोक जलन के मारे वहां देखता जा रहा। अब वो लड़की अशोक के दोस्त का हाथ पकड़कर उसे झाड़ियों में ले गई और अशोक वहां पर देखता रहा। फिर अशोक ने साइकिल निकाली और वहां से निकला और खुश था, मन में सोच रहा कि इसकी तो बात बन गई, अब शादी भी कर लेंगे, इतनी खूबसूरत है, क्या ही फर्क पड़ेगा। जिसके बाद अगले दिन अशोक अपने दोस्त से पूछ रहा था कि भाई क्या हुआ, बात बन गई फिर कल ले गया उसे झाड़ियों में, कहाँ लेकर गया था, जंगल में ही ले गया था। वो कहने लगा भाई क्या हुआ, मेरी तो सेहत बहुत ख़राब है। तो वो 10 से 15 मिनट ही ऑफिस में आया था, उसके बाद कहने लगा आज मैं काम नहीं कर पाऊंगा, बस छुट्टी का पूछने के लिए ही आया था। अशोक ने पूछा अपने दोस्त से क्या हुआ भाई क्या हुआ, मैं तो कल वाली बात पूछ रहा था। उसने कहा मत पूछ, मेरा सर दर्द कर रहा है। 2 दिनों की छुट्टियों के लिए वो चला गया। 2 दिन बाद आया जब उसकी सेहत थोड़ी ठीक थी। फिर अशोक ने पूछा भाई सेहत कैसे बिगड़ गई। उसने कहा भाई पता नहीं, घर में था, कुछ खाया उल्टा या उसके बाद से सर चकराता चला गया, कमजोरी, उठने का मन नहीं कर रहा, बड़ी मुश्किल से उस दिन यहाँ पर आया था छुट्टी लेने के लिए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। फिर अशोक ने कहा कि भाई अब तो ठीक है ना। तो उसके दोस्त ने कहा कि हाँ अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है, खाना अच्छा खाया मैंने। फिर अशोक ने पूछा तो भाई उस दिन के बारे में भी बता दे, फिर जब जंगल में झाड़ियों में लेकर गया था। उसने कहा कौन सी झाड़ियाँ भाई, उस दिन भी तू बात कर रहा, उस दिन मुझे कमजोरी हो रही थी, अब सही से बता कौन सी झाड़ियाँ, कौन सा जंगल। अशोक ने कहा भाई वही भाभी, हमारी होने वाली भाभी। तो उसके दोस्त ने कहा भाई क्या बात किए जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अशोक ने साफ साफ पूछा कि भाई वो तलाकशुदा औरत, तूने कहा तुझसे पट चुकी है, तू मिलने जाता है, इशारों में बात होती है। अशोक के दोस्त ने कहा भाई सच बता रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ माँ की, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अशोक हैरान कि भाई तू मिलने गया था उससे। तो उसके दोस्त ने कहा नहीं भाई, उसे कुछ याद ही नहीं था, लेकिन उसने ये अशोक को बताया भाई इस बारे में किसी और को मत बताना। कुछ लोग हैं जिन पर 2 बार पिशाच ने हमला किया है और लोग उन पर शक करते हैं कि काला जादू जो करते हैं बुरे लोग हैं, पिशाच उनका खून तो नहीं पीता। भाई ये देख 2-3 दिन पहले ना कंधे पर
काटा है, 2 निशान है, अजीब काले काले पड़ गए हैं, ये पिशाच के काटने के निशान हैं। इस पर जो अशोक था ऐसे हैरान, ओ भाई कहाँ, घर में काटा? उसका दोस्त कह रहा था, हाँ मैं तो बाहर निकला ही नहीं, मैं तो वापस आ जाया करता था ना। अशोक ने कहा, भाई तू मिलने जाता था उससे? तो उसका दोस्त लड़ने लगा कि तू मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, किसी तलाकशुदा से चक्कर है। मेरा नहीं चक्कर है भाई, और खूबसूरत लड़की तो क्या बातें कर रहा है, मेरी तो किसी से दाल नहीं गलती, तू खूबसूरत लड़की की बात करता है। अशोक को शक होने लगा। अशोक ने बाद में पता किया उस लड़की के बारे में, वो तो एक अलग गांव की रहने वाली थी और वो तो इस तरफ कभी आती ही नहीं थी, तो उसके दोस्त को सब कुछ भूल भी चुका था। अशोक सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ है। अब उसे लगा कि पिशाच ने मेरे दोस्त पर हमला किया है तो ध्यान ज़्यादा रखना होगा। जिसके बाद एक शाम उसे जो सामान था उसने जान पहचान बना ली थी एक गांव में। वहाँ का एक मुखिया था और मुखिया ने कहा था कि मेरा जब सामान हो ना, मैं शहर में लोगों का काम करवाने के लिए जाता हूँ तो शाम के वक्त वापस आता हूँ, घर में होता कोई नहीं, मेरा सामान किसी और को मत पकड़ाना, कुछ ज़रूरी सामान भी होता है तो भाई 5 बजे के बाद आ जाया करना, और देख मैं तेरा समय बर्बाद करूँगा, बदले में कुछ दूंगा भी, ऐसे नहीं, मुखिया हूँ, बहुत रुपए हैं मेरे पास। तो उसने जो अशोक था उसे कह दिया कि भाई सामान शाम के वक्त देने के लिए आना। अब उसी रास्ते से गुजरना था तो अशोक डरा हुआ कि 5 बजे निकलूंगा, 6 बजे वापस, अंधेरे में वहां जाने वाला नहीं। अब गड़बड़ देखो क्या हो गई। पोस्ट ऑफिस से वो बाहर निकला था, एक तरफ लगाई थी साइकिल, एक जगह से कुछ खाने का सामान उसने लेना था। अब कुछ रुपए जो किसी से उधार लेता तो खाने पीने की चीज़ें लेता, बिगड़ा हुआ नहीं था, कोई भी ऐसा शौक नहीं था जैसे तंबाकू वगैरह, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें लेता था, शौकीन था खाने पीने का। तो साइकिल एक तरफ लगाई, एक घर में कई गाय भैंस उन्होंने रखी हुई थी तो उन्होंने गेट खोल दिया तो भैंसें बाहर की तरफ भागी। साइकिल सामने लगाई थी तो एक भैंस ने साइकिल उठाकर मारी पेड़ पर। साइकिल का जो आगे का हिस्सा था थोड़ा टेढ़ा हो गया। जब ये देखा अशोक ने, अशोक तो गालियां निकालने लगा, भाई उधार पैसे लिए थे तब साइकिल ली थी, उस पर उधार बहुत है, तनख्वाह आएगी तो उधार चुकता होगा, ये क्या साइकिल तोड़ तो नहीं दी, तो गालियां निकालने लगा। अब वो थी एक बूढ़ी औरत, अब बूढ़ी औरत कह रही तो क्या हुआ, भैंस ने मारा, मेरी क्या गलती। तो अशोक कहने लगा कि भैंस आपकी है ना, जिम्मेदारी आपकी, तो मुझे रुपए दो मैं ठीक करवाऊं। तो ऐसे बहुत झगड़ा हुआ, वो चिड़चिड़ी थी। अब गाय भैंस रखे हुए तो ऐसा गाय भैंस करती ही हैं, तो उसे आदत पड़ चुकी थी कि मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, जो करना है कर लो। तो बहसबाजी बहुत हुई। अंत में वहाँ वो जो सामान बेचने वाला था कहने लगा, ये हर रोज़ का काम है, आप उस तरफ साइकिल मत लगाया कीजिए। वो गेट खोलती है, भैंसें बाहर भागती हैं। एक बार तो मेरी दुकान में भैंस घुस गई थी, अब क्या करें, बूढ़ी है, 70 साल की उम्र है, चमाट लगाएंगे तो मर जाएगी, वैसे केस पड़ेगा, तो कोई कुछ कहता नहीं। तो इसके बाद जो अशोक था वो साइकिल लेकर रिपेयर करवाने के लिए गया एक पंक्चर वाले के पास। इतने में समय 6:30 बज गए और उसे अब जल्दी जल्दी उस मुखिया का सामान देकर आना था, क्योंकि सामान बहुत ज़रूरी होता और मुखिया कहता जब आ जाए जल्दी देकर जाना है, चाहे मुझसे रुपए ले लो लेकिन देर मत करना वरना फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो अशोक को लगा कि सामान तो देकर आना होगा। अशोक साइकिल लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा। अंधेरा नहीं हुआ था अभी, बिल्कुल अंधेरा नहीं था, दिन ही था, अंधेरा होने वाला था आधे घंटे में, यानी कि वो जाता जब वापस आता ना तब अंधेरा पक्का हो जाता। तो जाते वक्त तेज साइकिल चला रहा। अब गुस्सा भी था उस औरत से, अब सब औरतों के बारे में उस गांव की वो गालियां निकाल रहा, वो वाली ऐसे है, पत्थर रख देती है, एक तरफ नाली साफ नहीं करते, एक तरफ वो पड़ोसी लड़ते रहते हैं, ये भैंसों वाली मोटी वैसे ही लड़ने को उतारू थी, नुकसान क्या है, पैसे देती, ऐसे बोल रहा। तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत पत्थर पर बैठी नजर आई, जिसने ऐसे इशारा किया कि बेटा रुको, मुझे आगे तक छोड़ दो। अब अगर अशोक के साथ कुछ ऐसा हुआ ना होता तो अशोक रुकता, उस बूढ़ी औरत की मदद करता, लेकिन आज दिन ही खराब था तो गुस्सा था उस बूढ़ी औरत पर, निकालना उस पर चाहता था। तो अशोक ने क्या किया, साइकिल चलाते चलाते, जा जा मैं नहीं बिठाने वाला। वो कहने लगी बेटा मदद तो कर दो, आगे तक छोड़ दो, चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अशोक कहने लगा चल चल भाग भाग। अशोक निकालने लगा, वो उठकर खड़ी हो गई। अशोक ने साइकिल थोड़ी धीमी की थी कि वो कहना क्या चाहती है, बैठना चाहती है या कुछ कहना चाहती है, पहले पूछ लूं। लेकिन जब बैठने को कह रही थी बेटा रुको आगे छोड़ दो, तो अशोक ने थोड़ा तेज की, चल चल। इतने में उसने कहा कि उठा नहीं जाता, बेटा छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं इस इलाके में क्या करूँगी। लेकिन अशोक जब आगे निकला वो उठकर खड़ी हो गई। फिर अशोक कहने लगा
सभी चालू हैं बुढ़िया, इस गांव की सभी चालू हैं। भाई उसके बाद वो चलने लगी। बेटा रुक तो जाओ, बेटा रुक तो जाओ। अशोक ने साइकिल तेज की, भाड़ में जा। आज गुस्से में था वो। साइकिल जितनी तेज कर रहा वो पहले चलने लगी फिर भागने लगी। बुढ़िया थी 70 साल, 70-75 साल की होगी। अब उठ गई है, चल पा रही है। उसे लगा था भाग थोड़े ना सकती है, तो भागने लगी। साइकिल चला रहा था तेज, अशोक आगे आगे, बुढ़िया पीछे पीछे। रुक 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 रुक। उसने पकड़ने की कोशिश की, साइकिल लेकर निकला अशोक को शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। बुढ़िया इतनी तेज भाग ही नहीं सकती, और ऐसा भी नहीं कि मेकअप किया हो, असली लग रही थी। अशोक इसके बाद मुखिया के घर गया, वहां जाकर बात बताई, ऐसे बुढ़िया ने मेरा पीछा किया है। जिसके बाद मुखिया ने सामान लिया और मुखिया पूछने लगा कैसी लग रही थी, मुझे बता, मैं देखता हूँ ऐसे तुझे कौन परेशान करेगा। तू मेरा काम करने के लिए आया है तो तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत। तो घूम कर जा, तू उस तरफ से मत जाना, पता नहीं कोई लूटने वाले ऐसे वैसे ना हो। वैसे भी अंधेरे में उस जगह से मत जाना, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, बीच में से तेरे साथ कोई जाएगा, उस तरफ से छोड़ भी आएगा, कुछ ऐसा ना हो, मेहमान है हमारा। तो मुखिया ने 2 लोग भेजे जो आगे बाइक चला रहे थे। अब जो अशोक था साइकिल पर, उसके गांव दूसरे वाले रास्ते से छोड़कर आए। और अगले दिन जब वो चिट्ठियां इकट्ठी कर रहा था सुबह, तो उसे जानकारी मिली कि वो बुढ़िया जो उसके पीछे भाग रही थी वो तो बहुत ज़्यादा बीमार है। वो एक अलग गांव की रहने वाली है, जैसे उसने हुलिया बताया था, और वो वहाँ पर तो बीमार है, उससे तो उठा नहीं जाता। अशोक को थोड़ा बुरा लगा कि उसे मदद करनी चाहिए थी। अशोक उस गांव में पहुंचा माफ़ी मांगने के लिए। उसके बेटे कह रहे कि माँ तो उठ ही नहीं पा रही बहुत समय से, तो उस जगह तो हो ही नहीं सकती। अशोक पूछता रहा, लेकिन हैरानी वाली बात थी, वहाँ यही औरत नजर आई थी। अब वो कह रही है बेटा उठा नहीं जाता, मैं अकेली वहाँ क्या ही करने जाऊंगी। अशोक को लगा कोई और था, लेकिन फिर अशोक ने पूछा कि इनकी सेहत खराब कैसे है। तब डरते डरते उन्होंने दिखाया, बाजू पर देखिए पिशाच के निशान, बूढ़ी औरतों तक को नहीं छोड़ रहा वो। काटा उसने, खून पिया होगा तो कमजोरी आ गई, अब उठने में मुश्किल हो रही है। 10 से 12 दिन हो चुके हैं, उठा नहीं जाता। पहले कम चलती थी, अब उस तरफ तो चलकर कभी नहीं जाती थी, आस पास ही घूमा करती थी। जब अशोक ने कहा कि ऐसे मुझे भागती हुई नजर आई थी, तो वो कहने लगे पता नहीं भूत प्रेत नजर आए होंगे। तो ये बातें भूत प्रेत पर डालकर वो लोग थे जो परिवार के बात खत्म करना चाहते थे। लेकिन जो अशोक था वो शक्की था, उसे लग रहा कुछ तो गड़बड़ है। अब जिस घर में अशोक रहता था वहां ज्यादातर तो जब छत पर चढ़ जाता था, क्योंकि बाहर घूमने जाना चाहता था, लेकिन इन चीज़ों से डरता था। अब 2-3 जगह उसने छेद देख लिए कि पिशाच पकड़ लेता है, मार सकता है, अंधेरे में तो भाई निकलना नहीं है। कान को हाथ लगा लिए थे उसने, छत पर चढ़ जाता था। अब छत पर चढ़ता था तो उसने नीचे कुछ धोती लगाई होती, ऊपर कुछ नहीं पहनता था। थोड़ा तगड़ा था तो कसरत भी छत पर कर लिया करता था, इसीलिए कसरत कर रहा होगा। तभी एक औरत बाहर उसे नजर आई। आसपास उस समय कोई नहीं था, 2-3 घर थे थोड़े दूर दूर, गांव के खुले खुले घर हैं। तो वो औरत कहने लगी बेटा तुमसे एक मदद चाहिए। तो इस पर अशोक ने कहा जी बताइए। उसने कहा बेटा तुम पोस्ट ऑफिस में काम करते हो ना? तो अशोक ने कहा जी जी बिल्कुल, मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, बताइए आपको कोई काम है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटा मुझे कोई काम नहीं है, अब तेरे पीछे मेरी बेटी पागल हुई पड़ी है, तेरी बातें करती रहती है, मैं अंदर आकर बात कर सकती हूँ? अब अशोक ऐसे किसी अनजान को घर के अंदर आने नहीं दे सकता था, भरोसा वो किसी पर नहीं करता था। तो अशोक थोड़ा करीब आया और कहने लगा जी कैसी बात कर रही हैं आप? उसने कहा बेटा देखो, जब से तुम्हें मेरी बेटी ने देखा है वो तो पागल हुई पड़ी है, कह रही है मैं तो शादी उन्हीं से करूँगी वरना मैं मर जाऊँगी, फांसी का फंदा लगाऊंगी, मेरी शादी करो उनसे, करो उनसे, करो उनसे। अशोक अंदर से थोड़ा खुश भी था। अब किसी को कोई लड़की पसंद करती है, अंदर थोड़े लड्डू तो फूटेंगे। तो अशोक के अंदर लड्डू फूट रहे थे, लेकिन वो उन लड्डुओं को संभाल रहा। जी कैसी बातें कर रही हैं, इतना कहकर वो बूढ़ी औरत चली गई रोती रोती। अशोक ने कह दिया जी देखिए मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ते की बात कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। इसके बाद अंधेरे में जब वो घर के अंदर था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद जो अशोक था वो छत पर चढ़ा। अब ऐसे ही लुंगी डाले हुए कि कोई होगा आस पड़ोस वाला। अब उसे एक लड़की नजर आई, बेहद खूबसूरत लड़की थी। अब उसने गहने तक पहने हुए, और नीचे खड़ी कह रही कि माँ आकर गई थी, आपसे बात करके गई हैं।
अशोक 1 मिनट में समझ गया, क्योंकि वो बात भूल ही नहीं पा रहा था। दिमाग घूमे जा रहा, कैसी होगी लड़की, दिखने में अच्छी हुई फिर शायद कोई बात बन सकती है, वैसे तो नहीं, अगर दिखने में अच्छी नहीं हुई फिर मैं मना ही कर दूंगा, अच्छी हुई फिर मैं घर भी बात कर सकता हूँ, पीछे ही पड़ी है, क्या करेंगे। देखा उसने, ये है, उसका मुंह खुला का खुला, कितने लंबे बाल, उसके जो बाल थे उसके घुटनों तक आ रहे, इतने लंबे बाल, और लंबे बालों पर ही तो मरता था अशोक, ऊपर से बहुत खूबसूरत। तो अशोक कहने लगा, आप हैं? उसने कहा, बिल्कुल, देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अंदर आ सकती हूँ? अशोक ने कहा, जी जी माफ़ कीजिए, देखिए आस पड़ोस में लोग हैं, बात गलत बन जाएगी, आप चले जाइए, मैं घर में फिर बात करूँगा। वो कहने लगी, 1 मिनट नीचे आ सकते हैं, ज़रा चलिए, मैं आपसे कुछ बात अकेले में करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा था, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। अशोक को भी लगा कि वो वाली बात करनी होगी। फिर अशोक ने शर्माते हुए कहा, जी देखिए मैं कुछ करूँगा, आगे घर आऊँगा किसी वक्त, आपके माँ बाप से बात करूँगा, देखिए अब आप जा सकती हैं। उसने कहा, चलिए तो सही। हाथ जोड़ने लगी, ऐसे ज़मीन पर हाथ लगाने लगी कि चलिए चलिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे, आपके बिना रहा नहीं जाता। तो अशोक कहने लगा, अब बात ना बने, आप ऐसा कीजिए, आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अब वो मुस्कुराती हुई आगे आगे। अशोक, उसने बनियान पहनी, अब जो धोती लगाई थी जल्दी से निक्कर डाली और बाहर की तरफ, अंदर लड्डू उसके भी फूट रहे थे। वो कहने वाला था कि अपने जज्बातों को संभालो, देखो अगर प्यार है तो मैं घर में बात करूंगा, पहले थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं, ऐसे प्यार का इजहार शुरू में नहीं किया जाता। और खूबसूरत भी थी, तो जो अशोक था मना तो करने वाला नहीं था, तो बात को थोड़ा खींचना चाहता था कि लड़की की बदनामी ना हो। अशोक आया बाहर, लड़की आगे आगे, इशारे ऐसे आंख मार रही, इशारे कर रही, चलो सही चलो सही। अशोक ऐसे शर्माता शर्माता, लेकिन अशोक चाहता था वो दूर रहे, अशोक उससे काफ़ी पीछे, किसी को शक ना हो। आराम से गाँव से बाहर वो लड़की ले जा रही। लड़की तो आगे की तरफ चली गई, उसी इलाके में जिस इलाके में कहा जाता था कि पिशाच नजर आता है। अशोक जब उस जगह जाने वाला था, उसे रास्ते में एक पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी मिल गया जो इसी गांव का रहने वाला था। अशोक को उस तरफ जाते हुए उसने देखा और अशोक को रोका। अशोक भी घबरा गया, इसने लड़की को तो नहीं देख लिया, मेरे बारे में गलत बातें बनाएंगे, मैं किया कुछ नहीं, फंस जाऊंगा। तो अशोक घबराते हुए बात कर रहा। उसने थोड़ा बात को समझा और फिर अशोक को कहा, देखो बेटा, चाहे जो हो जैसा हो, मुझे नहीं पता तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो, जो भी हो रात के वक्त उस तरफ मत जाओ, वो जगह बहुत खतरनाक है। उस तरफ कई लोग गए, कई लोगों के साथ बुरा हुआ और उसके बाद अच्छे से किसी को याद भी नहीं रहा। तो मैं कहता हूँ भूत प्रेतों वाला इलाका है, भूत प्रेत कुछ ना करें तो उस तरफ जो पिशाच है वो लोगों का खून पी लेता है, घर में घुसकर तक खून पी लेता है। और मेरा मानना है जो उस तरफ जाता है उनके साथ ऐसा कुछ होता है, वो जैसे निशान लगाता है और फिर पीछा करता है। तो अशोक को थोड़ा डर लगा, उसने डरा ही इतना ज़्यादा दिया। फिर उसने कहा, आओ मैं घर छोड़कर आता हूँ। अशोक को खुद घर छोड़ने आ गया। फिर अशोक को लगा कि छोड़ो, बात इसकी भी सही है, वो लड़की खूबसूरत है, ठीक है, बात बने ना बने वो बात अलग की है, लेकिन जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था लगभग वैसा ही तो मेरे साथ भी हो रहा है। अगर वो लड़की उस जगह मुझे ले गई, हो सकता है लड़कियां रखी हों पिशाच ने, लड़कियां, जैसे ही कोई जाता है वो पिशाच हमला कर देता होगा और फिर खून पीता है, लेकिन फिर याद क्यों नहीं रहता। अशोक की समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन उसका दिमाग घूमने लगा। अब अगले 1-2 दिनों तक उसने वो लड़की देखी, जैसे ही कोई आता वो लड़की छिप जाती, वो किसी और को नजर नहीं आना चाहती थी, तो बार बार गंदे गंदे भद्दे भद्दे इशारे करती कि आ जाओ जन्नत दिखाती हूँ। ऊपर से अशोक, नहीं मैं नहीं आने वाला। अशोक को डर लग रहा था कि ले जा उसी तरफ रही है। उसे लग रहा था पिशाच ने लड़कियां रखी हैं पटाने के लिए, तो लड़कियां पटाकर लेकर आती हैं, पिशाच पकड़ता है, खून पी लेता है। तो जो उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था अशोक, उसने पहचानने की कोशिश की, गांव में पूछा, वैसी लड़की गांव की रहने वाली थी ही नहीं। उसे शुरू में ही शक था, अब लगा उसे कि ये लड़कियां ना मेरे पीछे पड़ गई हैं, कोई ना कोई मेरे जज्बातों से खेल कर मुझे वहां ले जाएगी, हो सकता है बेहोश करके ही ले जाए या पिशाच घर में आकर घुस जाए। तो उसे डर लग रहा। अब उसे पता लगा कि पास के गांव में एक वैद्य है, वो वैद्य
हड्डियाँ जोड़ने का काम भी करता है, अगर पैर में या शरीर में लचक आ गई हो उसे ठीक करता है, और वैद्य भी है, वैसे भी दवाइयाँ देता है। अब उसके पास भूत प्रेत के निवारण के लिए भी लोग जाते हैं। जब अशोक उस जगह पहुंचा तो उसे पता लगा भाई 2 बार तो पिशाच ने उसे काटा है। अब वो कह रहा कि मैंने पिशाच के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत जाना है। पिशाच को चांदी के हथियार से मारा जा सकता है, लेकिन मैं खुद 1-2 बार उसके बारे में पता लगा रहा था। पता नहीं क्या हुआ, मैं उसे पकड़ नहीं पाया, जैसे वो गायब ही हो गया, कुछ पता ही नहीं लगा कैसे। मैं जाता था उस जगह, लेकिन वहां तो मुझे कोई नजर नहीं आता था, और मेरे शरीर पर 2 बार निशान बने, पता नहीं कैसे। तब अशोक ने कहा, जी मुझे एक चीज का शक है। तो उस वैद्य ने पहले कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था। वैद्य को लगता था कि पिशाच भयानक होते हैं, छिपकर रहते हैं, अचानक हमला कर देते हैं। तो वो जो वैद्य था उसे लग रहा था कि पिशाच शायद जब मैं उस तरफ जाता था ना, हमला कर देता था। और वैद्य ने कहा कि जो पिशाच हैं वो ना सिर्फ खून पीते हैं, वो यादें भी पी लेते हैं। ये बात सुनने के बाद जो अशोक था उसका दिमाग घूमा। ऐसा भी हो सकता है? वैद्य ने कहा, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं उस जगह उसका निवारण करने के लिए मैं खास तौर पर चांदी का चाकू और एक बंदूक में चांदी की गोली डालकर भी गया था। बनाई थी ताकि उसके शरीर में घुसा डालूं। अब बंदूक भी पता नहीं कहाँ है। मुझ पर हमला हुआ, शरीर कमज़ोर हो गया, बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला था। क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बंदूक भी गायब थी, वो चाकू भी गायब था। अब होता क्या है कुछ पता नहीं लगता। वो पिशाच छिपकर हमला करता है, जो खून पीता है और यादें भी पी जाता है, बाद में कुछ याद नहीं रहता। अशोक ने कहा, मुझे एक चीज पर शक है जी। वैद्य ने पूछा, क्या? अशोक ने कहा कि आपको कैसे पता कि वो भयानक ही नजर आता है? अगर वो कुछ और बनकर, कोई लड़की बनकर आपके करीब आए, आपको शक ही ना हो, और फिर पिशाच की तरह खून पी जाए, यादें पी जाएं, तब? वैद्य ने कहा, पिशाच रूप नहीं बदल सकते। अशोक ने कहा, अगर बदल सके तो? वैद्य ने कहा, फिर तो सही भी लगता है सुनने में। अगर कोई लड़की बनकर आ गया, कौन शक करेगा? ये थोड़ी ना पिशाच हो सकती है। तो जैसे ही वो ऐसी जगह लेकर जाए जहां पर कोई हमला कर दे, या वो पिशाच बनकर आपका खून पी ले, फिर यादें भी गायब कर दे, कभी पता ही नहीं चलेगा। चल क्या रहा है? जो अशोक था उसने कहा, जी अब पता लगाया जा सकता है। एक तरीका है, लेकिन एक छोटा सा खतरा है। वैद्य ने पूछा, बताओ। पहले भी मैं कोशिश कर चुका हूं, तुम पर तो पिशाच ने हमला नहीं किया ना। अशोक ने कहा, 1-2 बार कोशिश हो चुकी है जैसा मुझे लगता है। तो एक लड़की जो मुझे लग रहा था पिशाच के लिए काम करती है, हो सकता है वही पिशाच हो, मुझे पटाने की कोशिश कर रही है। और बड़ा अजीब है, उस लड़की के बारे में सुना नहीं, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। ऐसा लड़की का चक्कर मेरे दोस्त के साथ हुआ, फिर उसे कुछ याद नहीं है। अशोक ने पूरी बात बताई और प्लान ये बनाया कि उस लड़की के ऊपर हम वार करेंगे। 2 चांस हो सकते हैं, एक कि वो पिशाच नहीं, छलावा ही है। वैद्य ने कहा, छलावे खून नहीं पीते, लेकिन जो पिशाच हैं वो खून पीते हैं, लेकिन पिशाच रूप नहीं बदल सकते। तो ये चल क्या रहा है? निष्कर्ष ये निकला कि पिशाच छलावा कुछ एक तरह के काम कर रहे हैं, या दोनों मिले हुए हैं या दोनों एक हो सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं था, लेकिन पिशाची छलावे, ऐसे छलावे जो खून पीते हैं और चीज़ों पर निर्भर नहीं बल्कि खून पर निर्भर रहते हैं, लेकिन उन्हें मारने का तरीका वही। खून के कतरे का अंत चांदी से किया जा सकता है, तभी तो पिशाचों की कमज़ोरी चांदी होती है। छलावों की कमज़ोरी उनकी आंखें और उनका शरीर जो बहुत कमज़ोर है। पकड़ो मरोड़ो, छलावे खत्म हो सकते हैं। अगर पिशाच की ताकत छलावे की ताकत मिल जाए, रूप भी बदलना, खून भी पीना, शरीर भी तगड़ा, खत्म करने का एक ही तरीका। तो जो अशोक था उसने वैद्य के साथ प्लान बनाया कि वो लड़की मिलने के लिए आती है। एक तरीका है, या तो मैं उसके करीब जाऊंगा, देखूंगा वो कहना क्या चाहती है। अगर सच में वो पिशाच हुई तो आप उस पर वार करना। अब उन्होंने चांदी का तीर बनाया था, कई तीर बनाए थे। अब जिस जगह मिलने का प्लान था वहां छत के ऊपर चढ़ गया वैद्य। लड़की मिलने आई अशोक से। अशोक को शक था और अशोक ने कहा कि शरीर के उस अंग पर आप तीर से वार करिएगा। हम, ऐसा नहीं है कि लड़की है, हो सकता है मिली हुई हो, हम उस पर वार करें, उसे मौत के घाट उतार दें, ऐसा काम नहीं करना। जब लगे कि पिशाच ही है या छलावा ही है,
फिर वार करना है, फिर तो बिल्कुल तरस नहीं खाना है। जैसे ही वो लड़की आई कि आ जाओ जन्नत दिखाऊं, अशोक कहने लगा चलो कहाँ जाना है, तुम उस तरफ आओ, देखो जो करना है उस जगह, मैंने जगह बना रखी है, मैंने खटिया लगा रखी है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। लड़की ने कहा पक्का कोई नहीं है? अशोक ने कहा पक्का, आ जाओ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मुझे डर लगता है। लड़की मान गई। छत पर चढ़ा हुआ था वैद। जैसे ही लड़की अशोक के पास आई, उसने अशोक के सर पर हाथ रखा। अशोक ऐसे सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने अशोक के कंधे पर काटना शुरू किया, जैसे अशोक को काबू में कर लिया हो। वैद ने देख लिया, अब पक्का था। अशोक ने कहा था कुछ ऐसा होगा, मैं इशारा कर दूंगा, लेकिन उसने तो बाजू सीधी कर ली, यानी वो उसके वश में था। ये पिशाची छलावा था, रूप भी बदलता है और पिशाचों की तरह ताकत है, सम्मोहन शक्ति भी है। ऊपर से वैद ने 2 तीर मारे, एक तो पेट के आर पार कर दिया। जैसे ही वो लड़की चीखने लगी, अब जो अशोक था, वैद ने इशारा किया अशोक कुछ कर। अशोक होश में ही नहीं, अशोक को समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन वो तो चीखने लगी। छलावे की तरह कुछ कमज़ोर भी था। अब दोनों की खासियत थी तो दोनों की कमज़ोरी भी थी। इतने में वो लड़की भागती, 2 तीर और, एक टांग में मार दिया, एक कहीं छाती में मार दिया, 2-3 तीर थे। जिसके बाद सामने रूप बदलता हुआ नजर आ रहा था। वैद ने देखा ये क्या है, ये कोई लड़की तो है ही नहीं, कपड़े भी काले हो गए, कभी पीले हो गए, रंग बदल रहे हैं, चेहरा लड़का लड़की क्या बन रहा है, भयानक पिशाच की तरह भी लग रहा है। फिर क्या था, तीर तो लगे हुए। इससे पहले कि वहां से वो लड़की भाग पाती, वैद नीचे उतर आया। वैद के पास चाकू, वैद ने चाकू गोदना शुरू कर दिया। चाकू गोदा। उसने उस पिशाच का अंत किया, या कहूँ पिशाची छलावे का अंत किया। हाथे चढ़ गया। जो छलावे हैं कमज़ोर हैं, अगर उन्हें छोटा मोटा कोई वार करोगे, चांदी के हथियार से वार करोगे तो जख्म होंगे, वो भाग निकलेगा, रूप बदल लेगा, आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जो पिशाच है उसको चांदी लगी, वो जख्म नहीं भरते, कभी नहीं भरते, तो उस पर कुछ जख्म हुए वो मरना शुरू हो जाएगा। दोनों की अलग कमज़ोरी, दोनों की अलग ताकत। तो जैसे ही वैद ने काट काट कर छोटे छोटे हिस्से कर दिए, उसकी लाश वहाँ बालों में बदल गई। अब जो अशोक था उसे होश में लाया वैद ने। अशोक होश में आया, वो तो सम्मोहित हो चुका था, उसे याद ही नहीं था क्या चल रहा है, लेकिन खून नहीं पिया था, इसीलिए अगर खून पीता फिर तो यादें पूरी चूस लेता। होश में आने के बाद कहने लगा क्या हुआ, लड़की कहाँ है? लड़की की लाश। अब जो लड़की की लाश थी ना, वो कोई इंसानी लाश नहीं लग रही, बालों का गुच्छा था, एक आकार में बालों का गुच्छा। तो सुबह के वक्त उन्होंने बालों के गुच्छे को उधेड़ा, उसमें हड्डियां नहीं थीं, बाल ही बाल, बस निकालते जाओ बाल, निकालते जाओ बाल ही बाल। जला दिया उन्होंने, उसे जलाकर ख़त्म किया। ऐसे आतंक पिशाची छलावे का उस इलाके में, देवरिया के वो जो इलाके हैं वहाँ पर ख़त्म हुआ था। और उसके बाद किसी पिशाच का हमला किसी और पर नहीं हुआ और उस जगह माना जाने लगा। इतने समय तक ये पता लग ही नहीं पा रहा था कि ये पिशाच हमला कैसे करता है, घर में घुसकर करता है? नहीं, लड़की बनकर, कोई अपना बनकर, कोई बूढ़ी औरत बनकर साइकिल के पीछे बिठा लो, पीछे गर्दन पर वार कर देता था, ऐसे फंसाता था। फिर याददाश्त चली जाती थी, आदमी घर आता, घर में कुंडी लगाता और वो यादें तो होती ही नहीं, कौन था, पीछा कैसे किया, कैसे हमला किया पिशाची छलावे ने। बाद में लगता कि घर में आकर कोई खून पीकर जा चुका है। सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो चुका था। उस पिशाची छलावे का अंत भी हो चुका था। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपके पास कोई ऐसी पिशाची छलावे की कहानी है, या किसी छलावे की बेहद अजीबोगरीब या कोई अतरंगी कहानी? अगर ऐसा है तो नीचे मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां पर अपनी वो सच्ची कहानी शेयर कर सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पर भी अपनी कहानी आप शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो ज़रूर कर लें। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आप देखते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।